तो सबसे पहला अपडेट ये है कि भाई अभी तक आप लोग फॉरेन लैंग्वेज टैग यूज कर रहे थे जहां पे भी इंग्लिश वर्ड्स होते थे। इंग्लिश वर्ड्स मतलब किसी ने बोल दिया मेरा क्वालिफिकेशन है, मेरा एजुकेशन है, या फिर हेलो, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी है वो पहले हम क्या करते थे, फॉरेन लैंग्वेज टैग में डालते थे। अभी आप ये समझ लो कि आरओडब्ल्यू 202 और आरओडब्ल्यू 143 में हम फॉरेन लैंग्वेज टैग नहीं डालेंगे। नहीं डालेंगे इन द सेंस कैसा होगा कि फॉर एन एग्जाम्पल अगर ऑडियो में कोई भी इंग्लिश वर्ड आता है, इंग्लिश वर्ड, प्रॉपर इंग्लिश वर्ड, मैं एक्रोनिम या एब्रिविएशंस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं प्रॉपर इंग्लिश वर्ड। तो प्रॉपर इंग्लिश वर्ड अगर आता है तो पहले आप फॉरेन लैंग्वेज टैग में डाल रहे थे, अभी आप फॉरेन लैंग्वेज टैग में नहीं डालोगे। अभी आपको उस पर्टिकुलर इंग्लिश वर्ड को भी रीजनल लैंग्वेज में ही डालना है। अब रीजनल लैंग्वेज मतलब फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने ऑडियो प्ले किया, ऑडियो में लिखा है, लेट्स से ऑडियो आता है मेरा नाम पंकज है और मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में टॉप। अब देखो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो एंटिटी है, तो वो तो रीजनल लैंग्वेज में आएगा ही आएगा, वो कभी फॉरेन टैग में नहीं आएगा। लेकिन अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि मेरा नाम पंकज है, मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जॉब करता हूं एज अ ब्रांच मैनेजर, या मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ब्रांच मैनेजर हूं। ठीक है, तो अब जो ब्रांच मैनेजर है या फिर मैं जॉब करता हूं, तो जॉब इंग्लिश वर्ड है, तो पहले आप क्या करते थे, फॉरेन लैंग्वेज टैग डालते थे। अब यहाँ पे आपको फॉरेन लैंग्वेज टैग नहीं डालना है, आपको जॉब जो है वो आपको रीजनल लैंग्वेज में ही लिखना है। मतलब मत उसका ट्रांसलेशन मत करना कि जॉब की जगह उसने जॉब बोला और आपने नौकरी छाप दिया, ऐसा मत करना, जॉब ही लिखना, लेकिन फॉन्ट होगा जो आपका रीजनल लैंग्वेज का होगा। तो जॉब, मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जॉब करता हूं, मैं वहां पर ब्रांच मैनेजर हूं। अगेन ब्रांच मैनेजर इंग्लिश वर्ड हो गया, तो ब्रांच मैनेजर भी मैं कैसे लिखूंगा, ऐसे। आइडियली हमारा कहने का मतलब क्या हो गया है कि यहां पर आपको कोई भी इंग्लिश वर्ड है उसको रीजनल लैंग्वेज में ही लिखना है। पॉइंट क्लियर हुआ सबको? में मान लो अगर यूजर ने बोला, ऑडियो में आपको सुनाई दिया मेरा नाम पंकज, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं आपको, मैं पूरी फाइल सुनने बैठूंगा उसको ट्रांसलेट करूंगा तो वो 3 घंटे लग जाएंगे। मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि ऑडियो में बोला है कि मैं, मेरा नाम पंकज है और मैं एसबीआई में जॉब करता हूं, मैं वहां पर ब्रांच मैनेजर हूं। तो बाकी सबसे मैं, अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जगह उसने लेट्स से एसबीआई बोला है, तो मैं ये एसबीआई को क्या करूंगा, अब एसबीआई जो है वो मुझे इंग्लिश में ही लिखना है, लेकिन इनिशियल टैग में लिखना है। अब जब इनिशियल टैग में एसबीआई लिखूंगा तो एसबीआई मुझे इंग्लिश में लिखना है, तो उसके साथ साथ फॉरेन लैंग्वेज टैग भी आएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 3 नंबर दबाऊंगा, फॉरेन लैंग्वेज टैग डालूंगा, फिर यहां पर मैं 3 नंबर दबाऊंगा, उसमें इनिशियल डालूंगा, और इनिशियल्स के बीच में मैं लिखूंगा एसबीआई, ऐसे। समझ में आया? अब इनिशियल्स कैसे हो सकते हैं? इनिशियल्स होता है पीएम हो गया, सीएम हो गया, राइट, इस तरीके से वर्ड्स हो गए। अब जैसे वर्ड है कोविड, कोविड को आप इनिशियल्स में नहीं लिखोगे, कोविड एक वर्ड फॉर्म है, ठीक है। हाँ, अगर वो बोलता है COVID तो एक वर्ड फॉर्म हो गया, तो आप उसको कोविड को कोविड ही लिखोगे रीजनल लैंग्वेज में। या फिर वो बोलता है कि मुझे COVID हो गया था, तो COVID फिर फॉरेन लैंग्वेज टैग में, इनिशियल टैग में आ जाएगा। समझ में आया? बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होंगे जो शॉर्ट फॉर्म्स वाले होंगे। अब इसके लिए मैं आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूं कि जैसे मान लीजिए मैं, आपने बोला या ऑडियो में सुनाई दिया कि मैं नासा में काम करता हूं, तो नासा NASA बेसिकली एब्रिविएशन ही है वो, नासा। लेकिन नासा एक वर्ड फॉर्म क्रिएट हुआ है, तो मैं उसको क्या करूंगा, रीजनल लैंग्वेज में नासा लिख दूंगा। ठीक है, मैं रीजनल लैंग्वेज में उसको नासा लिखूंगा। किस तरीके से लिखूंगा मैं? इस तरीके से। इसरो हो गया, इसरो भी रीजनल लैंग्वेज में आपको इस तरीके से लिखना है। तो ये हो गया बेसिक फॉरेन टैग्स और इनिशियल टैग्स का डेफिनेशन कि किस तरह से डालना है। मैं वापस से रिपीट करता हूं कि जेनरिक वर्ड जो होंगे, जैसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, या फिर बिकॉज, ऑब्वियसली, ओके, नोटेड, किडिंग मी, ये सब क्या है, आपको फॉरेन लैंग्वेज टैग में नहीं डालना। आप नॉर्मली आप उसको रीजनल लैंग्वेज में लिखो, हिंदी या जो भी आप लैंग्वेज है उसके फॉन्ट में लिखोगे। लेकिन जो एब्रिविएशन वाले वर्ड है, वापस से बोलता हूं, एक्रोनिम्स है, उसको आप फॉरेन लैंग्वेज टैग डालोगे, फिर उसके अंदर इनिशियल टैग डालोगे, फिर उसका वो शॉर्ट फॉर्म इंग्लिश में लिखोगे, इंग्लिश अल्फाबेट्स में। राइट? समझ में आ गया सबको?
टैग आएगा, फिर इनिशियल आएगा, इनिशियल के अंदर ओटीपी इंग्लिश में आएगा, एंड देन इनिशियल क्लोज, लैंग्वेज क्लोज। समझ में आ गया? अब टैग से पहले मैं दूसरा एक बताऊंगा आपको, फिलर वर्ड्स। फिलर वर्ड्स का मतलब क्या होता है, आप सबको पता है फिलर वर्ड्स क्या होते हैं? मेरा नाम पंकज है, मैं एसबीआई में काम करता हूं, और तो ये सब क्या फिलर वर्ड्स है। तो जहां पे भी फिलर वर्ड्स आते हैं तो वहां पे आपको क्या करना है, टू दबाना है। तो टू दबाने पे उस पर्टिकुलर लैंग्वेज के फिलर वर्ड्स आ जाएंगे, राइट? उस लैंग्वेज के फिलर वर्ड्स आ जाएंगे, तो फिलर वर्ड्स आपको वो वाले उस लिस्ट में से सिलेक्ट करना है और वो यहाँ पे ऐसे डाल देना है। अब याद रखना कि ज्यादातर एरर मैसेज क्या होते हैं कि लोग ऑडियो जब सुनते हैं ना, तो ऑडियो में वो लोग का ध्यान फिलर वर्ड से हट जाता है, वो ध्यान ही नहीं देते कि फिलर वर्ड्स आया है। तो आपको सबसे पहला अप्रोच आपको यही लेना है कि जब भी आप ऑडियो सुनते हो तो बहुत उसको गहराई से सुने और ध्यान से सुने, ताकि आपको फिलर वर्ड्स क्लियरली समझ में आए, ठीक है? और वो फिलर वर्ड्स आप यूज करो, क्योंकि हो सकता बोला है 2G 4G, 2G 4G, टू, और जी है तो आप इनिशियल में डाल दो। टू जी। अब जी बेसिकली इनिशियल है जनरेशंस का, राइट? तो मैं क्या करूंगा, उसको फॉरेन लैंग्वेज टैग, उसके अंदर इनिशियल टैग, और उसके अंदर जी, ऐसा जाने दो। ओके। क्लियर हुआ? 24। बंगाली है तो बंगाली फॉन्ट में, गुजराती है तो गुजराती फॉन्ट में। समझ में आया सबको? अभी अगर कुछ नाम बोल रहा है, जैसे कि आकाश, अगर AKASH बोल रहा है, तो अभी लैंग्वेज फॉरेन टैग के अंदर कैपिटल में नहीं लिखना है, नॉर्मल रीजनल लैंग्वेज में स्पेस दे के लिखना है। अगर बंगाली में बोल रहा है तो AKASH को ट्रांसलेटेड करके बंगाली में लिखना है।